आज अगर आप देखोगे निफ्टी बैंक निफ्टी के फैंटास्टिक ट्रेड्स के एनालिसिस हमने किए। मोर और लेस दिन भर में जितने भी 4 या 5 एनालिसिस किए थे, बहुत ही फैंटास्टिक चले। एक भी ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ मेरे हिसाब से। और ये तो मैं उसका डिस्कशन तो करने ही वाला हूं कि कौन से ट्रेड्स कहां तक गए, बट यहां पे आप थोड़ा सा ध्यान देना। निफ्टी 23 दिसंबर का पीई लॉन्ग टर्म ऑप्शन 18,000 का, मैंने कहा था कि इस पे ध्यान देना और इसका प्रीमियम चेक करना। 53 चल रहा था और आप खुद देख सकते हो। हार्डली आप मुझे बताना, हार्डली कितने दिनों में आपने क्योंकि हर एक दर्शक जो ये चैनल देख रहा है, आपने कम या ज़्यादा लिखा था कि निफ्टी 18,000 का प्रीमियम है 53, और आप अपने आंखों से देख सकते हो हार्डली 4 या 5 दिन भी नहीं गए रहेंगे 70 का हाई कर दिया। मतलब ऑलमोस्ट 40% प्रॉफिट हार्डली 4 या 5 दिन में। और ये यहाँ पे रुकने वाला नहीं है, आप इसको आगे भी ऑब्जर्व करते रहना, बहुत मज़ा आपको आने वाला है। तो ऐसे कंसेप्ट लॉन्ग टर्म ऑप्शन जो बहुत कम लोग जानते हैं कि इसको कैसे यूज़ करना है, ये ऐसे नॉलेज आपको ये चैनल पे मिलता है, राइट। तो अगर आप नए हैं तो आपको ये ट्रेड्स आज के देखना एक बार तो भी बनता है। बहुत सारे एनालिसिस फैंटास्टिक हमने किए। तो ये 929 का बैंक निफ्टी का एनालिसिस आप देख सकते हो। एंट्री कहां पे थी तो 190 पे, और हाई कितने का किया 273 का। फैंटास्टिक ट्रेड। सेकंड हम देखेंगे कौन सा था, ये 1056 का, अगेन बैंक निफ्टी, अगेन एंट्री अबाव 170 और हाई कितना किया लगभग 261 का। अब टारगेट 1 टारगेट 2 आप देखोगे और स्टॉप लॉस का पार्ट भी देखोगे, क्योंकि कभी कभी स्पाइक होता है तो थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा रखना पड़ता है। आप ये सभी ट्रेड्स आपको ये करते रहेंगे, और जस्ट मुझे लगता है ये एक था जिसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ रहेगा। बट ओवरऑल ये चलता कैसे है, यहाँ पे भी देखो 50% रिटर्न जो एनालिसिस था, ये चलता कैसे है। तो ट्रेडिंग हम इस तरीके से सेट करते हैं कि जहाँ भी हमें प्रॉफिट होगा तो 3 या 4 टाइम्स होगा, और अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो छोटा सा होगा। तो क्या आज आपने पैसा कमाया कि नहीं कमाया एनालिसिस पे मुझे कमेंट करके बताना। और यहाँ पे एक चीज़, जो नए हैं पहले बार ये चैनल को देख रहे हैं, मैं बहुत सारे क्विजेस क्वेश्चंस पूछता हूँ, और कल जिन जिन लोगों ने ऑप्शन बी कहा था 19,800 इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कहा था, फर्स्ट ऑफ ऑल पैट योर बैक, कॉन्ग्रेचुलेट योर सेल्फ, क्योंकि आपने सही कहा था। अगर आपको भी जो नए हमारे साथ जुड़ना है, ये फैमिली के साथ जुड़ना है, ताकि हर दिन आप ट्रेडिंग रिलेटेड कुछ नया सीखें, कुछ एक्टिविटी करें, तो आपको झटपट चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल बटन को हिट करना है, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके हमारे साथ जुड़ना है, ताकि हर दिन आप लॉजिक, क्योंकि ट्रेडिंग में हर बार मैं कहता हूं मार्केट के हर एक मूव में कुछ लॉजिक होता है, कुछ कंसेप्ट होता है, कुछ चांसेस होता है कि यहां पे मार्केट ज्यादा जाएगा, यहां से मार्केट रिवर्स होगा, और ये लॉजिक को ही मैं कहूंगा अनपैक करना या लॉजिक को समझने का ही काम तो हम यहां पे करते हैं, राइट। तो कल कैसे मार्केट रिएक्ट करेगा आप सभी को जानना रहेगा। आइए झट से देखते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक छोटा सा ये कि आज कौन से 3 स्टॉक्स में लेने वाला हूं, सीएट का लेने वाला हूं, भारत डायनामिक्स और सुजलॉन, ये पटेल इंजीनियरिंग अगर हो सका तो ये 4 स्टॉक्स आपके मैं एनालिसिस करने वाला हूं निफ्टी बैंक निफ्टी के बाद। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कोई स्टॉक अटक गया है, समझ नहीं आ रहा है कि कहां पे कैसे लेना चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में डालना, और ये भी लिखना कि आपका एनालिसिस कितने बार मैंने, मीन्स 4 बार आपने रिक्वेस्ट किया था मैंने एनालिसिस नहीं किया, या 5 बार 10 बार, तो डेफिनेटली हमारी टीम आपका एनालिसिस लेने की कोशिश करेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बाद ये करेंगे। एनीवेज टुमारो आल्सो विल बी अ फैंटास्टिक मार्केट। कौन से डायरेक्शन में जाने वाला है मार्केट कल के लिए, आइए देखते हैं। अब
यहां पे आता है सबसे बड़ा मजा। और आज का मार्केट कैसे रिएक्ट किया, क्यों रिएक्ट किया, उसका लॉजिक हमें देखना है, राइट। तो हम तो वो देखेंगे ही देखेंगे, आपको भी मैं थोड़ा सा लॉजिक दिखाता हूं कि कितना मार्केट लॉजिकली चलता है। अब यहां पे देखोगे ना, ये निफ्टी का ट्रेड है, ओके। अब थोड़ा सा ध्यान देना, ओके। यहां पे देखोगे ना आप, ये 915 का ट्रेड है, ओके। अब मैंने क्या कहा था, थोड़ा सा आप अगर चाहिए तो मेरे कल के वीडियोस भी देख लेना। मैंने यहां पे एक सिंपल सी कंसेप्ट कही थी कि पहले मार्केट गैप अप होगा, ओके। लगभग मैंने कहा था 19,700 के ऊपर गैप अप होगा, बट ऊपर के डायरेक्शन में सेलिंग प्रेशर होगा, मार्केट नीचे जाएगा, ओके। फिर मार्केट 19,800 तक जाएगा, जहां पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या सेलर्स बैठे हैं, और यहां से नीचे के डायरेक्शन में सेल ऑफ आएगा। तो ये कंसेप्ट था कल का, ओके। अब यहां पे देखो ना, मार्केट में कोई भी 100% सही नहीं होता है, कोई भी नहीं रहता है, और कोई भी 0% गलत भी नहीं होता है। यानी कि ये तो है कि मार्केट में ये 0 या 100 कुछ नहीं रहता है। मार्केट के व्यू को समझ के उसके हिसाब से ट्रेड करना, ये एक ट्रेडर का काम होता है। यहाँ पे मार्केट का व्यू क्या है, यहाँ पे मार्केट का व्यू यही है कि 19,800 इज अ स्ट्रॉन्ग सेलिंग पॉइंट। यस, 19,800 इज अ स्ट्रॉन्ग सेलिंग पॉइंट। अब मुझे आप बताना कि मुझे लगा था कल कि मार्केट में भी 19,730 के आसपास ओपन होगा, 19,700 तक जाएगा, 19,800 तक जाएगा, फिर नीचे आएगा। अब मार्केट ने थोड़ा कहानी में ट्विस्ट दे दिया। मार्केट ने क्या किया, स्ट्रेट अवे 19,000, यहां पे हम देखेंगे मार्केट ने स्ट्रेट अवे 19 कितने का हाई किया। यस, मार्केट ने स्ट्रेट अवे कल आज सुबह अगर देखोगे 19,770 का हाई किया, ओके। तो आप मुझे बताओ कि ये तो अब 19,730 रहने दो, कुछ भी रहने दो, आपको तो एक लॉजिक पता चला ना कि मार्केट 19,800 के नजदीक आ गया है। इतना तो आपको समझ में आया, राइट। तो क्या आप 19,800 से शॉर्ट करने का नहीं सोचोगे क्या, जबकि मैंने ऑलरेडी कहा था कि यहाँ पे पावरफुल सेलर्स बैठे हैं। तो बस यही लॉजिक था। आप देखोगे आराम से ये नीचे चला गया, ओके। और जिस पावर से नीचे चला गया ना, अब अगर सपोर्ट मिलना चाहता था तो कहां पे मिलना चाहिए था, 19,700 के लेवल पे, राइट। तो ये भी आप लॉजिक देख लो, 19,700 के यहां पे सपोर्ट मिलना चाहिए था, जो मार्केट को मिला, ओके। और जो मैंने कल भी इसको कहा था, बट वापस जब देखोगे तो मार्केट ने लोअर लो किया। इसका मतलब क्या है, तो अब 19,700 का भी सपोर्ट टूटने वाला है। और जैसे ही पता चला 19,700 का सपोर्ट टूटने वाला है, इसका मतलब बहुत सिंपल है, मार्केट अब लोअर मोड में जा रहा है, मार्केट का स्ट्रेंथ निकल गया है, मार्केट का जो पिछले दिनों के लोस थे उससे डेफिनेटली मार्केट को नीचे क्लोज होना है। और ये मूव आप आराम से कैच कर सकते हो, आराम से कैच कर सकते हो। और यहां पे डेली पे भी देखोगे ना, सुबह को ही आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर मार्केट नीचे गया है तो ये अब के बार मार्केट जो है ये पिन बार को नहीं रिस्पेक्ट करेगा, पिन बार के नीचे ही क्लोज होगा। और आप देख सकते हो कितने फंटास्टिक मार्केट ने वर्क किया। अब कल के लिए बहुत ज्यादा सिंपल है, आपको ये मैंने पहले भी कहा था,
ये जस्ट बीच बीच में छोटे छोटे हर्डल्स है। ओके, ये बीच बीच में छोटे छोटे हर्डल्स है, और जिस हिसाब से ये पावरफुल कैंडल बनी है ना, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको आने वाले दिनों में मार्केट जो है वो कहां तक दिख सकता है, तो 19,300। ओके, आपको 19,300 पे दिख सकता है। इसका मतलब क्या है, तो आपने जो दिसंबर 18,000 का पीई देखा था ना, वो लगभग लगभग 100 के आसपास जा सकता है, और आपके हार्डली एक हफ्ते या 1.5 हफ्ते में पैसे डबल हो सकते हैं। तो अगर आप कोई चीज को कंसेप्ट के साथ ट्रेड करोगे ना, तो बहुत बहुत ज्यादा चांस है, भले आप नंबर ऑफ ट्रेड्स कम लेना, बट बहुत बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप जो ट्रेड में अगर लॉजिक फॉलो कर रहे हो तो उसमें पैसे बनने के चांसेस है। आप ट्रेड्स की क्वांटिटी कम करना, बट मार्केट को हमेशा लॉजिक के साथ ट्रेड करना, क्योंकि अगर आप लॉजिकली देखोगे कि सेलर्स किधर बैठे हैं, बायर्स किधर बैठे हैं, सेलर्स ने कैसे रिएक्ट किया, बायर्स ने कैसे रिएक्ट किया, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप देखोगे मार्केट आपके हिसाब से चलना चालू होगा। और यहाँ पे तो मैं एक भी कहूँगा कि हमें नहीं चाहिए कि मार्केट हमारे हिसाब से चले, हमें मार्केट कौन से डायरेक्शन में चल रहा है वो चार्ट में आइडेंटिफाई करना है, और वहां पे ही एक स्वीट स्पॉट ढूंढना है। बेसिकली मैं थोड़ा सा आपको गाइड करता हूं। ओके, अब यहां पे आप देखोगे ना, ये वाले पार्ट में ये जो मैंने कर्व ड्रॉ किया है, यहां पे आपका जो स्वीट स्पॉट है ना, ये आपको बहुत जगह पे गलत सिखाया जाता है। स्वीट स्पॉट क्या है, तो ये वाला है। यहाँ पे क्या करोगे, तो आप ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे, और फिर यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, और फिर आप नीचे का ट्रेड करोगे। बट एक चीज़ जान लेना, यहाँ पे मैक्सिमम बायर्स बैठे हैं जिन्होंने 2 बार मार्केट को ऊपर लेके गए हैं। ओके, और इसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि वही बायर्स आके थोड़ा तो इसको ऊपर लेके जाएंगे। ओके, और आपके पास इतना पैसा नहीं है बैंक निफ्टी में इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखने के लिए। इसका मतलब क्या है, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और आपके साथ धोखा हो जाएगा और मार्केट नीचे निकल जाएगा। आपके सही बाइंग पॉइंट्स फॉर पुट है आइदर ये या ये। ओके, अब यहाँ पे वापस एक क्वेश्चन टाइम आता है। थोड़ा सा मुझे यहाँ पे बताना कि ये जो पैटर्न बनी है, ये जो पैटर्न बनी है, आप नॉर्मली, ओके, मैं थोड़ा सा रुकूंगा, मैं आपको 2-3 ऑप्शंस दूंगा। ओके, आपको मैंने कहा, ओके, कौन से जगह पे आप ट्रेड करोगे। ओके, ध्यान में देना, पॉइंट ए, ओके, पॉइंट ए, ओके, ये वाले पॉइंट पे आप ट्रेड करोगे। कौन सा ट्रेड करोगे, ऊपर का या नीचे का। पॉइंट बी, कौन सा ट्रेड करोगे, कॉल लोगे या पुट लोगे। ओके, या ये वाला, ओके, कौन सा ट्रेड लोगे, ऊपर का या नीचे का। ओके, अब क्या है ना, ये 3 पॉइंट्स मैंने आपको दिखाए हैं और यहीं पे आपका लॉजिक बनेगा। आप मुझे बताओ कि यहाँ पे वापस सुनना, अगर मैंने आपको कहा कि यहाँ पे, ओके, आपको पीई लेना है, ओके, तो क्या आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे मैंने आपको कहा पीई लेना है, आपको लेना चाहिए कि आपको नहीं लेना चाहिए। और यहाँ पे पॉइंट सी पे मैंने आपको कहा सीई लेना चाहिए, तो आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो पॉइंट बी, पॉइंट ए, पॉइंट सी, आप मुझे बताओ कि कौन से जगह पे आप ट्राई करोगे ट्रेड लेने के लिए। वापस मैं कहूँगा, यहाँ पे मैंने कहा आपको पी लेने के लिए, ओके, नीचे तो जा रहा है, लोगे कि नहीं लोगे।
यहाँ पे पी लेने को कहा तो आप लोगे कि नहीं लोगे, और यहाँ पे कहा सी लेने को, आप लोगे कि नहीं लोगे। थोड़ा सा सोचना, क्योंकि मार्केट का एनालिसिस तो हम हर दिन करते हैं, बट जो लॉजिक बिल्डिंग है ना, ये ऐसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को समझने के बाद होता है। तो आप इसका क्वेश्चन का आंसर देने का ट्राई करना, मैं और मेरी टीम आपका जो आंसर है वो देखेंगे और आपके आंसर के नीचे सही आंसर रिप्लाई करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्या लगता है हमें बताना। अब कल के लेवल्स तो कुछ खास है नहीं, ऑलरेडी तो मैंने बता दिया है। 15 मिनट्स में थोड़ा सा मैं आपको एनालिसिस करके बताऊंगा, बट नेवरदलेस आई एम वेरी मच बेरिश अबाउट मार्केट। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा बात बताने जैसी नहीं है। चलो फिर लेवल्स एक बार देख लेते हैं। लेट अस टॉक अबाउट लेवल्स। अब लेवल्स तो बहुत सही है। अगर आपको 19,480 के नीचे वापस लेवल्स देख लेना, कल बहुत ज़्यादा चांसेस है कि गैप डाउन होगा। 19,480 के नीचे मार्केट जाएगा और गैप डाउन हो जाएगा, और अगर हुआ तो आप 19,380 तक सोच सकते हो। अब एक शॉट में नहीं जाएगा, मे बी स्पाइक्स आएंगे, तो आपको डिसाइड करना है कि कैसे ये करना है। अगर डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। एंड नेवरदलेस वापस यही कंसेप्ट है कि आप देखोगे ना, नीचे का ट्रेड आसानी से बन रहा है, ऊपर का ट्रेड अगर आप मार्केट में लेने जाओगे ना, कल गड़बड़ हो जाएगा। और अगर आप लिटरली मुझे पूछो तो 19,760 के बाद ही आपको सी खरीदना है। बट गलती से भी अगर मार्केट ऐसा चला तो हम कुछ ना कुछ स्कैल्पिंग में पैसा निकाल लेंगे। तो लेवल्स वेरी क्लियर है, 19,480 के बाद 19,380 आ सकता है, और 18,000 दिसंबर का पी देखने को भी मत भूलना। बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं, चलो फटाफट बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब बैंक निफ्टी तो बहुत सिंपल है आज के दिन में। ओके, वापस चलो बैंक निफ्टी देख लेते हैं। ओके, बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या है, तो बहुत सिंपल। ऐसे मार्केट में क्या होता है ना, कंफ्यूजन बहुत कम होता है। मे बी एक ही कंसर्न रहेगा कि स्टॉप लॉस पुल बैक में हिट नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे डायरेक्शन का कुछ इशू ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि 44,180 के नीचे शॉर्ट जाना है। कहाँ तक, तो 43,000, चलो 44,000 आपका पहला टारगेट और 43,900 आपका सेकंड टारगेट। आपको लॉन्ग कब जाना है, तो वो भी बहुत सिंपल है। 44,700 के बाद लॉन्ग जाओगे 44,900 में। अब यहाँ पे मुझे कुछ भी इशू नहीं है कि मार्केट का डायरेक्शन मोर और लेस नीचे ही होगा, बट ये जो स्पाइक्स आएंगे ना, ये हमारा स्टॉप लॉस हिट करेंगे। और ये स्पाइक के बारे में मैं अब भी कुछ भी नहीं बता सकता। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि हमने लेवल्स दिए थे, लेवल्स चल गए, ऐसा हुआ वैसे हुआ, बट मैं बार बार कहता हूं कि लेवल्स में आपको सिर्फ और सिर्फ व्यू पता चलेगा। आप लेवल्स देख के इंट्राडे नहीं कर सकते। इंट्राडे के लिए आपको बहुत सारे और कंसेप्ट सीखने पड़ेंगे, बट उसके पहले आपको लेवल्स का आइडिया डिटेल में आना चाहिए, जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। अब आगे देखते हैं। चलो यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी हो गया। अब सुज़लॉन का एनालिसिस करते हैं, जिन्हें जिन्हें सुज़लॉन का ये चाहिए था। आइए देखते हैं ये वीक में। एक्चुअली देखोगे ना, ऐसे ऑफकोर्स सुज़लॉन अप ट्रेंड में है। ऑफकोर्स यहाँ पे इसका अभी तक पुल बैक आने के चांसेस है। अब ये लगभग मैं कहूँगा ना 20 के आसपास जब आपको ऐसा बन के कुछ ग्रीन कैंडल बनेगी ना फुल बॉडी, ये सही टाइम है एंट्री का। फिर जाके ये 30 तक भी जा सकता है। फिलहाल ये जो मूव हो गया है ना इसका इतना बड़ा, इसका कंसोलिडेशन होने के बाकी है। तो अगर आप लोगे 10% नीचे चला जाएगा तो बहुत संभाल के लेना ही है। तो आप क्या करोगे, 27 के ऊपर लोगे, 30 तक का अटेम्प्ट करोगे, क्योंकि 30 से वापस एक मेजर रेजिस्टेंस रहेगा। बेस्ट नीचे आने के बाद 20 के आसपास लोगे तो 30 तक जाने के चांसेस है, 30% का प्रॉफिट होने के चांसेस है।
अब बीडीएल देखेंगे, चलो बीडीएल भी आप देखो सेम मैं सुजलॉन में एक्सपेक्ट करना चाहता हूं। बीडीएल आप देखोगे ना लगभग लगभग ये लेवल तक आएगा, ओके, और यहां से फिर ऊपर जाएगा ना, दैट इज फैंटास्टिक। इसका मतलब क्या है, 800 से आने के बाद जब 900 आएगा ना, तब आप एंट्री करना, आप 1100 1200 देख सकते हो, क्योंकि ये डबल टॉप फॉर्म हो गया है, ये इतने आसानी से रुकेगा नहीं। नीचे के लेवल पे बाय करना अक्लमंदी है, फिलहाल के लिए कुछ भी नहीं। कहां तक आ सकता है, लोएस्ट 800 से लेके 750 तक आ सकता है। एंड फाइनली हम सीएट देखेंगे, सीएट का भी वही हाल है, पुल बैक चल रहा है। कहां तक जा सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है 2000 के आसपास, और वहां से जब अच्छा खासा ऊपर जाएगा आपको 2400 का देके जाएगा। तो कभी कभी कहते हैं ना दाग सही है, वैसा ये कंसोलिडेशन भी बहुत सही है, क्योंकि ऐसे कंसोलिडेशन पे ही आपको करेक्ट वैल्यूएशन पे स्टॉक बाय करने को मिलता है। और अभी भी आपने अगर चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं किया, और आपको पसंद आ रहा है अगर मैं कुछ भी आपको समझा रहा हूँ वो, तो आप बहुत गलती कर रहे हैं। फटाफट व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, उसे क्लिक करके आप हमारे साथ जुड़ जाइए। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन। आज गणपति बप्पा के विसर्जन का मीन्स फाइनल दिन है, तो आप सभी लोगों को दिल से शुभकामनाएं एंड गणपति बप्पा मोरिया।